तो एक ये छोटी सी ड्राइंग है जिसको हम बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे कोई दो व्यू दे रखे हैं तो उसको हम थ्री डी में कैसे कर सकते हैं। और थ्री डी बनाने के बाद उसके दो व्यू कैसे निकालने हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और साथ में देखेंगे कि एक्सट्रूड कैसे करते हैं, प्लेन चेंज करके एक्सट्रूड कैसे करते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें करेंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते हुए भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मिस कर दो। कुछ मिस कर दोगे तो फिर वो एक्सप्लोर नहीं होगा या कुछ और पंगा होगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है। ठीक है? कोई भी वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले तो जैसे एक बार वीडियो देख लो, फिर उसके बाद कंप्यूटर खोल लो साथ में, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करो। उसके बाद वीडियो को कर दो बंद, क्योंकि हम दो बार देख चुके हैं, तो तीसरी बारी फिर से बनाओ और उसमें खुद से बनाओ, और जहां पे पंगा पड़ता है वहां पे देखो, और अदरवाइज वीडियो मत देखो। और अगर एक भी बार तुम्हारे को तीसरी बार में देखने की जरूरत पड़ गई तो फिर एक बार और बनाओ, चौथी बार, जिसमें मतलब तब तक बनाते रहना जब तक तुम्हारे को देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर तुम्हारे को देखने की एक भी बार जरूरत पड़ी तो वो ड्राइंग तुम्हारी नहीं रहेगी, वो तो ड्राइंग मेरी हो जाएगी। ठीक है, अगर एक भी बार तुम्हारे को वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है तो वो दोबारा बना। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे दे रखा है ड्राइंग में, ये डिस्टेंस भी 50 दे रखा है, ये डिस्टेंस भी 50 दे रखा है। तो हम एक लाइन लगाएंगे यहाँ से 50 की, और यहाँ पे मिड पॉइंट की ऑप्शन होती है लाइन के अंदर, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट करके ये मिड पॉइंट देंगे, ये दोनों साइड लगेगी। कितनी वैल्यू चाहिए? 50। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ लग गई, एक लाइन यहाँ लग गई। अब ये तीनों पे सर्कल है, यहाँ पे एक 18 का रेडियस है, ये 12 का है, तीन होल है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। तो यानी कि एक सर्कल लेंगे 18 का रेडियस, और ये लॉक लगा देंगे। लॉक लगा के यहाँ क्लिक कर दो। अब जैसे ये पॉइंट दिख नहीं रहे है ना, तो यहाँ होम में जाके एंड पॉइंट ऑन कर देंगे तो वो पॉइंट दिखने लगे। तो सर्कल लिया, लॉक लगा हुआ है, सेंटर पॉइंट, सेंटर। ठीक है, सर्कल लिया 12 का, लॉक लगा हुआ है 12 का डाया, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। ये अगर लॉक लगा देंगे तो जितनी मर्जी की बार क्लिक करते जाएंगे उतने जो है सर्कल बनते जाएंगे। ठीक है, ऐसे लग रहा है सत्यम समुंदर के अंदर चला गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। अगर हम खुद ही 30 डिग्री पे बैठ जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे रेडियस लगा है 50 का। तो लाइन लो, यहाँ पे टेंजेंट ऑन कर लो, और दोनों सर्कलों पे मिड पॉइंट नहीं चाहिए, टू टू एंड पॉइंट चाहिए। लाइन ली, टेंजेंट ऑन कर लिया, टू एंड पॉइंट ऑन कर लिया, और दोनों सर्कलों पे क्लिक कर दिया। ओके। ठीक, 50 का सर्कल चाहिए, यहाँ पे आर्क टेंजेंट की ऑप्शन है, 50 का रेडियस, आर्क टू एंटिटी। तो एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, और इसमें से कौन सी आर्क चाहिए? ये वाली चाहिए। ओके, ये सर्कल कौन सी आर्क चाहिए? ये वाली आर्क चाहिए। फालतू की चीज को डिवाइड कर दो। बीच वाली लाइनों का काम खत्म हो गया, इनको सेलेक्ट करके डिलीट, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक करेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा। अब ये जो चीज बनी हुई है इसको एक्सट्रूड कितना करना है? 10 है। तो सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ पे वायर फ्रेम होना चाहिए, यहाँ पे चेन होना चाहिए।
चेन सेलेक्ट करूंगा। अब ये क्लोज बाउंड्री बन गई। क्लोज बाउंड्री के अंदर अगर क्लोज बाउंड्री होगी तो वो ऑटोमेटिकली होलो हो जाएगा, हमारे को सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो वैल्यू कर दो 10। अब 10 तो कर दिया, पर ये देखो ये नीचे से सीधा है ना, ये वाली जो चीज है ये इसके साथ नीचे से अलाइन है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्शन ऊपर वाली साइड ही करें। 10 कर दिया, ओके। ठीक है, यहाँ व्यू में जाके मटेरियल बंद कर देंगे ताकि नॉर्मल नजर आए। ये जो लाइनर सर्कल हमने लगा रखे हैं ये खराब ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑल वायरफ्रेम एंटिटीज को होम में जाके ब्लैंक कर दें ताकि वो हमारे को नजर ना आए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई टॉप व्यू की, तो ये टॉप से हमें दिख रहा था, पर ये जो है साइड व्यू है। तो पहले मेरे को एक्स वाई को साइड में करना पड़ेगा, यानी कि जिधर जेड है उधर वाई होगा, तब बात सही बनी। तो हम यहाँ से फ्रंट व्यू कर लेते हैं। तो एक्स इधर आ गया, वाई इधर आ गया, फ्रंट व्यू। तो यानी कि अब जो भी काम होगा वो सेंटर में होगा। ठीक है, मास्टर कैम में जो भी ड्राइंग बनती है वो एक्स वाई प्लेन पे बनती है। तो तीनों को फ्रंट कर लिया, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके टॉप व्यू करूंगा तो वो सामने आ जाएगा सीधा होकर। अब हमारे को ये इस सेंटर पॉइंट से 110 दे रखा है, और इसका डाया रेडियस दे रखा है 22। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक लाइन लगाएंगे इसके सेंटर पॉइंट से 110, और एक लाइन लगाएंगे ऐसे 22 रेडियस, और यहाँ से एक सर्कल बना देंगे, लॉक बंद कर दो, रेडियस 22, सेंटर पॉइंट। ठीक है, 110 की लाइन लगाई, 22 की लाइन लगाई, सर्कल लगाया। ये लाइन की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर। अब ये जो रेडियस लगाई ये 125 का लगाया इस लाइन के साथ, तो कर्व ऑन एज करके ये कर्व ले लो। अब ये दो हो गई, ये अलग हो गई दोनों। तो यहाँ पे कमांड है ज्वाइन एंटिटी। ज्वाइन एंटिटी कर देंगे तो वो दोनों लाइनें एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओ सॉरी, गलत हो गया। गलती क्या हुई मैं बताता हूँ। ये जो लाइन है ये हमारे को कर्व ऑन एज नहीं चाहिए, ये हमारे को प्रोजेक्ट करनी है। ये वाली और ये वाली प्रोजेक्ट करनी है कहाँ, जिस प्लेन पे हम काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट होके वो एक्स वाई प्लेन पे आ गई। तो अब ये जो दोनों लाइनें हैं ये अलग अलग हैं, तो हम कर क्या करेंगे, ज्वाइन एंटिटी करके पर इन प्रोजेक्ट दोनों। दोबारा करें। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि मान लो मैं किसी, मतलब ये कर्व तो यहाँ है पर एक्स वाई मेरा सेंटर में, तो वो मतलब मैंने ऐसे समझ लो, इस टेबल पे कोई चीज बनाई और मैंने प्रोजेक्ट कर दी छत पे, तो वो प्रोजेक्ट हो जाएगी उसके ऊपर। नीचे वाली शेप टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बट छत तो सीधी है, तो वो सीधी जाके प्रोजेक्ट हो गई उसके ऊपर। तो उसके बाद मैं आर्क लगा सकता हूँ 125 की। 125 है ना, हाँ। तो 125 आर्क टू एंटिटी, पहले रेडियस भरना है फिर आर्क टू एंटिटी करना है, फिर दोनों चीजों को सिलेक्ट करना। और ये चाहिए हमारे को, इसको ओके कर। ठीक, टॉप भी कर दो। ये जो पॉइंट आया है ना, ये जो पॉइंट आया इससे सीधी लाइन खींच लेनी है ताकि फालतू की चीजों को डिवाइड किया जा सके। ठीक,
इसको ट्रिम कर दो और ट्रिम टू एंटिटी करके ये सर्कल को और ये लाइन को सेलेक्ट। ये सर्कल दे रखा है 20 आएगा, तो सर्कल बना दो 20 आएगा। सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दिया, तो ये सेंटर वाला पोर्शन जो है बन गया। अभी इसको एक्सट्रूड कर देना है 16। 16 का मतलब है कि एक्सट्रूड करना है 8 8 दोनों साइड। 8 लिख के बोथ डायरेक्शन कर दो, तो वो टोटल 16 हो जाए। अब यहाँ पे क्रिएट बॉडी नहीं करना, ऐड करना है। ऐड करने से क्या होता है, कॉमन पार्ट जो है वो मर्ज हो जाता है और दोनों एक सिंगल बॉडी बनती है। तो जब ये मॉडल बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइनें डिलीट कर दो, सारी लाइनों को हाइड करना है। अगर आपने डिलीट कर दी तो बहुत दुख देगी बाद में। ठीक है, तो हमारा पहला काम हो गया कि हमने एक, हमारे पास दो व्यू थे, दोनों व्यू को देख के हमने एक 3D मॉडल बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि हमारे दिमाग में फोटो बननी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से वापस से टॉप व्यू कर रहा हूँ, टॉप व्यू कर रहा हूँ। व्यू में जाके मटेरियल ऑन कर देंगे, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ से व्यू में जाके शो एक्सिस बंद कर सकता हूँ, शो कोऑर्डिनेट सिस्टम बंद कर सकता हूँ, और बढ़िया दिखने लग जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं इसके दोनों व्यू बनाना चाहता हूँ, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। और मेरे पास 3D मॉडल है, 3D मॉडल से मुझे दोनों व्यू चाहिए। ठीक है, सॉलिडवर्क्स में इसको ड्राफ्टिंग कहते हैं, एनएक्स में भी ड्राफ्टिंग कहते हैं। बेसिकली हमारे को इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। यानी कि अगर कोई मेरे पास 3D मॉडल आ जाता है तो उससे मैं 2D ड्राइंग कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक्सिस ऑन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे टॉप व्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम सॉलिड के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन आती है लेआउट। लेआउट में वो कह रहा है लैंडस्केप चाहिए। पेपर का साइज कितना चाहिए, मैंने कहा जी A3 चाहिए। ठीक है, हिडन लाइन है, मैंने कहा चाहिए मेरे को, तो इसे प्रेस बंद कर देना। ठीक है, कितने डिग्री पे एंगल पे चाहिए, मैंने कहा जी 45 डिग्री पे एंगल। स्केल 1:1 चाहिए। कितने व्यू देखने हैं, मैंने कहा ये 3 व्यू देखने हैं। अगर आइसोमेट्रिक व्यू भी देखना है तो आइसोमेट्रिक भी कर सकते हैं, 3 व्यू देख। ठीक है, ओके करूंगा, ये देखो यहाँ पे इसके तीनों व्यू आ। होम में जाके एंड पॉइंट बंद कर दो, थोड़ा देखने में आसानी। ये अगर रीसेट कर दूंगा, सप्रेस हिडन लाइनें कर दूंगा, तो हिडन लाइनें बंद। अब ये व्यू ऊपर चल गया, ये नीचे रह गया, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म में अलाइन कर सकते हैं कि ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट के साथ अलाइन, तो वो उसकी सीध में आ जाए। ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म करके पैन भी कर सकते हैं। पैन, ये वाले व्यू को इधर, वो गलत हो गया थोड़ा, दोबारा से कर देता हूँ अलाइन। अब जिसको फिक्स रखना होता है, जिसको हिलाना है, उसको बाद में सिलेक्ट करेंगे, पहले फिक्स वाले को, बाद में हिलाना है जिसको उसको, और एंटर, तो वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आसान तरीका क्या है, इसको ओके कर दो, इसको ओके कर दो, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर दो डायनेमिकली। इसको सेलेक्ट किया, एंड सिलेक्शन, यहाँ से सेंटर पॉइंट पकड़ के ऊपर ले गए, और इसको पकड़ के इधर ले। ठीक है,
तो चाहो तो दोनों को इकट्ठा भी ले जा सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करो, एंड सिलेक्शन, सेंटर पॉइंट कहीं भी देके इसको पकड़ के नीचे करो। ठीक है, राइट क्लिक करो, क्लियर कलर। अगर आइसोमेट्रिक व्यू भी देखना है तो दोबारा से सॉलिड में आ जाओ, लेआउट में आ जाओ। यहाँ पे 1000 की जगह 999 कर देते हैं, ताकि ये अलग हो जाए, ये वो अलग हो जाए। यहाँ पे कर दो आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, तो ये आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो लेवल से फायदा क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल आ गए। तो हम 1000 वाले को बंद कर देंगे, ताकि मैं 99 को ही सिलेक्ट कर सकूं। तो ट्रांसफॉर्म डायनेमिक, सारे को सिलेक्ट करो, एंटर। यहाँ से पकड़ के इधर ले जाओ, यहाँ से पकड़ के ऊपर ले जाओ। ठीक है, वापस से 1000 नंबर को ऑन कर लो। ये लो। अब इसकी डायमेंशनें देनी है, तो डायमेंशन देने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में जाके वर्टिकल, ये सेंटर और ये सेंटर, ये चाहिए हमारे को 50। ठीक है, हॉरिजेंटल, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट तो ये 50। ठीक है, रेडियस देना है, तो ये रेडियस। डायमीटर देना है, तो ये डायमीटर। ठीक है, जो भी डोमेन हॉरिजेंटल डायमेंशन देनी है तो हॉरिजेंटल ले लो, वर्टिकल डायमेंशन लेनी है तो वर्टिकल। Nana, quería hacer. ठीक हो गया, जो भी डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन दे सकते हैं। सही आंखें से खोल के क्लिक करना, नहीं तो डायमेंशन जो है गलत आएगी। ठीक है, तो कोई भी डायमेंशन दे सकते हैं, कोई भी डायमीटर दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी रखनी है वहां पे रख। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शन है डायमेंशन ऑप्शन। डायमेंशन ऑप्शन में जाएंगे जब हम, तो डेसिमल चाहिए, पॉइंट के बाद डेसिमल कितनी चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, 0 कर दिया हमने, या 2 कर लो। यहाँ पे ऑप्शन है लीडिंग 0, ट्रेलिंग 0। ट्रेलिंग 0 का मतलब होता है कि अगर पॉइंट के बाद 0 0 0 0 आ रहा है तो उसको बंद कर दो, तो इसको बंद कर। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो मैं ओके करता हूँ, यस करता हूँ। तो अगर कोई डायमेंशन ऐसी होगी जिसके पीछे पॉइंट के बाद 0 है, तो फिर वो 0 नहीं लगाएगा, वो सीधा उतनी ही वैल्यू भरेगा जितनी है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर इसका रेडियस भरूंगा 125, तो देखो 125 तो आ रहा है, पर 0.00 नहीं आ रहा। ठीक है, इसका डायमीटर भरेंगे 20, तो 0.00 नहीं आ रहा। ठीक है, तो जिसके साथ 0.00 होगा वही आएगा, दूसरा नहीं। कभी ऐसे लगे कि जी टेक्स्ट बहुत बड़ा है या कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो यहाँ डायमेंशन स्टाइल में जाओ, डायमेंशन टेक्स्ट में जाओ। ये टेक्स्ट की हाइट आ रही है, फैक्टर आ रहा है, लाइन स्पेसिंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है, फॉन्ट साइज आ रहा है, टेक्स्ट की डायरेक्शन आ रही है, ये सारी थोड़ा एक चीजें। मिनट के लिए सर जा रहा हूँ, एक 2
ठीक है, तो ये हमने एक कर दी वैल्यू। ठीक है, डायमेंशन टेक्स्ट की। ओके करेंगे। अब जो भी चेंज होगा ना वो अगली में होगा, यानी कि ये जो सेटिंग करनी है ये पहले करनी पड़ेगी, बाद में करेंगे तो फिर नहीं आएगी। तो एक बार पहले सेटिंग करके फिर डायमेंशन देनी। ड्राफ्टिंग ऑप्शंस में, यानी कि अब जो भी मैं डायमेंशन दूंगा उसका टेक्स्ट साइज जो है वो छोटा है। ठीक, साइज छोटा हो गया ना? पहले बड़ा आ रहा था, अब ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा काम था कि हमारे पास एक 3D मॉडल है। ठीक है, ये 3D मॉडल है और उसकी हमारे को ड्राफ्टिंग भी चाहिए। समझ रहे बात? ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हम कोई भी 3D मॉडल कैसे बना सकते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसके व्यू कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है डाया 12 3 होल, तो यहाँ पे कमांड होती है नोट की। नोट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कुछ भी नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना हो, क्या साइज लिखना है, यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, कोई सिंबल हो, कोई फाइल फिल हो टेक्स्ट की, तो वो फाइल हम यहाँ पे लिख सकते हैं डाया 12, उसके बाद 3 होल्स। ठीक, तो ये आ गया डाया, जहाँ पॉइंट पे क्लिक कर दिया वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक, ये लैडर है, तो मुझे यहाँ से एक ऐसे एरो चाहिए। ओके, ठीक है, तो ऐसे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात कि हम 3D मॉडल कैसे बना सकते हैं, उसकी ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हर चीज को ध्यान से करना है, अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार करना है, 3 बार करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैंने कुछ भी स्किप किया, जो मैंने किया वही सेम तुमने अपने कंप्यूटर पे करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखो।